बढ़ते हैं आगे। बोकारो जिला के सुदूरवर्ती इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है या इलाज के अभाव में जान गंवाना तक पड़ जाता है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर बेबसी और लाचारी के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही मामला बोकारो के कई अस्पतालों में है। ऐसे कई CHC अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं, कई साल हो गए, लेकिन ना तो आज तक अस्पताल चालू हुआ, ना ही कोई डॉक्टर पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। बोकारो जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां इलाज के लिए दूर दराज तक जाना लोगों की मजबूरी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अस्पताल के भवन और CHC बनकर तैयार हुए, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाए। उद्घाटन से पहले ही जंगला खिड़की चोर ले उड़े। करोड़ों रुपए खर्च कर CHC भवन बनकर तैयार तो हुए, लेकिन अस्पताल के नाम पर राशि की बंदरबांट हुई और तैयार अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि अगर अस्पताल चालू हो जाता तो हजारों लोगों के लिए संजीवनी बूटी हो जाता, क्योंकि लोग निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने को विवश हैं, जिसके चलते उनसे अच्छा खासा पैसा लूट लिया जाता है। ग्रामीण कहते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने यह अस्पताल बनवाया था कि गरीबों को दूर नहीं जाना पड़े, लेकिन यह सिस्टम की भेंट चढ़ गया। तो हम लोग बहुत लोग यहाँ से गए थे राजेंद्र बाबू के पास। वो बोले कि हम अस्पताल देंगे, और वो आके शिलान्यास भी किया और ये भी बोले थे कि ये गरीबों का अस्पताल बनेंगे, यहाँ हजारों गरीबों का इलाज होगा और बहुत जल्दी हम बना के डॉक्टर बैठाएंगे। आज ये करीब हमको लग रहा है कि 10 साल लगभग हो गया। दोबारा राजेंद्र बाबू बने लेकिन नहीं रह पाए। उनका बेटा बने कुमार जयमंगल सिंह, वो भी अभी प्रयास में है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। अब क्या होगा, यहाँ का आदमी कम से कम 30 किलोमीटर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए। हमारे गांव से और 20 किलोमीटर अंदर भस्की पंचायत है, उन लोग को इतना कठिनाई होता है मरीजों को ले जाने में या बहुत सा दिक्कत। तो कम से कम आप लोग के माध्यम से किसी भी तरह से सरकार को ये अवगत कराइए और जैसे भी हो हमारे यहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए और अस्पताल चालू होना चाहिए। वहीं ये दूसरी तस्वीर 50 बेड के अस्पताल की है। इस अस्पताल का भी निर्माण स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राजेंद्र बाबू ने करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि आए वो अस्पताल आरंभ नहीं करा पाए। आलम यह है कि करोड़ों खर्च करके यह बिल्डिंग तैयार हुई, मगर स्थानीय ग्रामीणों के किसी काम का नहीं है। जब हम 2015 में चुनाव लड़े, 2016 को मैं प्रमुख पद का शपथ ली। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मैंने 7 साल कार्यकाल मैंने अपना पूरा किया। उस कार्यकाल में अनुश्रवण का बैठक हो, दिशा का बैठक हो, जिला परिषद का सम्मान बैठक हो या कोई भी बैठक हो जिला संबंधित, मैंने लगातार इस हॉस्पिटल के बात उठाएं। यहाँ तक कि हमारे जो मंत्री अभी वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी मैंने इस भवन की बात की, हॉस्पिटल के बारे में बात की है कि हमारे चंद्रपुरा प्रखंड में 1 लाख आबादी है और आबादी में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना एक डॉक्टर है। मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे चंद्रपुरा DBC हॉस्पिटल का कि जो हमारे 23 पंचायत के जनता, गरीब गुरबा जनता जो हमारे DBC अस्पताल में जाकर के इलाज करवाते हैं, और यदि वो नहीं रहता तो समझ सकते हैं कि गरीब गुरबा को क्या स्थिति आज की डेट में उत्पन्न होता। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल कहते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो गरीबों के लिए उन्होंने कई अस्पताल भवन बनवाए थे, लेकिन आज करोड़ों की लागत से बने ये अस्पताल भवन अनुपयोगी हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये सफेद हांसी तो हो ही गया है, क्योंकि ये आपको स्मरण होगा कि जिस समय यहाँ कांग्रेस और लोगों की सरकार थी, उस समय जिस समय राजेंद्र बाबू स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनके पीरियड में आपको गांगजोरी में CHC 6.5 करोड़ रुपया की लागत से यह योजना आया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि अराजू, बेलडी, भस्की, चिलगड्डा, गांगजोरी और
गैछंदा पंचायत के लोगों का इसका समुचित लाभ मिलेगा। तकरीबन उस क्षेत्र की 1 लाख आम जनता को इससे लाभ मिलने का उम्मीद और आशा जगी थी। यह लगभग 2019 में बनकर के तैयार हुआ। चूँकि कोरोना काल के चलते ये काम कुछ दिन बाधित रहा और 2019 में ये तैयार हुआ। उस समय ये लोग हमारे ऊपर उलाहना लगता था कि इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहाँ के विधायक हैं, अस्पताल को चालू नहीं करा पा रहे हैं। बहुत मेहनत से हमारे बाबूजी ने या और हमने ये योजना को लाया था। निश्चित रूप से चूंकि जो मापदंड होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मापदंड है, उस मापदंड को ताक पर रख करके पूरे बेरमो विधानसभा में इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया और यह सिर्फ चुनाव की लाभ के दृष्टिकोण से बनाया था। हम उस समय भी ये बात बोल रहे थे। जब ये राजेंद्र बाबू विधायक बने उस समय ये चालू नहीं करा सके। आज जो वर्तमान विधायक हैं उनके सुपुत्र, उन्होंने कई बार पब्लिकली कहा कि जल्द हम अस्पताल चालू करेंगे, इतना दिन में करेंगे, इतना दिन में करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ एक नर्स नहीं गया और आज वह खंडहर बन गया है। आज खिड़कियाँ सब टूट गया, खिड़की दरवाज़ा लोग ले जा रहे हैं और पूरा वो जंगल बन करके इतनी लागत की योजना, सरकार का पैसा आज बेकार जा रहा है। वहीं पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण का कहना है कि पद सृजित नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और डीएमएफटी फंड से चालू कराने का प्रस्ताव आया है, प्रयास किया जा रहा है। एक गांगेरी फेज 2, गोविंदपुर फेज 2 है, सीएससी 30 बेडेड का बना हुआ है और एक पिछड़ी है जो पेटरवार सीएससी के अंदर आता है, 30 बेड का बना हुआ, लेकिन बिल्डिंग भी अच्छा है। वहाँ पे अभी हम लोग क्योंकि पद सैंक्शन नहीं है, स्वीकृत पद नहीं है, इसलिए वो नहीं चल पा रहा है। फिलहाल हम लोग आउटसोर्स से गार्ड और एएनएम देख के वहाँ पे टीकाकरण और सुरक्षा के दृष्टि से उसको रखे हुए हैं। देखिए वो 30 बेडेड जो गांगजूरी का हॉस्पिटल आप बता रहे हैं, वो वहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, HR हमारा सैंक्शन नहीं है, पद सैंक्शन नहीं होने के कारण वहाँ पे वो ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा रहा है। फिर भी अभी हमारे माननीय विधायक जो बेरमो के हैं, उनके अथक प्रयास के द्वारा डीएमएफटी फंड से चलाने की बात चल रही है। तो उसमें उन्होंने HR का स्ट्रेंथ मांगा था, तो मैंने स्ट्रेंथ दे दिया। लॉजिस्टिक का कुछ कंज्यूमेबल्स प्लस फर्नीचर और सामग्री का और उपकरण का डिमांड किया गया है, तो वो भी लिस्ट हमारे पास तैयार है और वो डीएमएफटी मद से लगता है कि माननीय विधायक और उपायुक्त महोदय के प्रयास से वो मिल जाएगा, तो हम चलाने के सक्षम हैं। लेकिन वर्तमान में वो पद सैंक्शन नहीं है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो सुना आपने, प्रशासन, सिविल सर्जन बेबस और लाचार हैं। करोड़ों रुपए की लागत से भवन बने लेकिन जनता के किसी काम के नहीं। उनकी मजबूरी है कि इलाज के लिए कई कई किलोमीटर मरीजों को दूर लेकर जाना पड़ता है। न जाने ये तस्वीर अब कब बदलेगी। बोकारो से न्यूज़ बाय स्कूप के लिए चुम्बन की रिपोर्ट।